हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 1 लेसन नंबर 7 खाशबा जादव। तो ये कौन थे? तो एक रेसलर थे जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है इस लेसन में। तो लेसन को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने प्रीवियस जो लेसन्स हुए हैं 1 to 6 वो अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे ज़रूर जाइए और वहाँ पे आपको जो लेसन्स दिए हैं उनका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? क्या आपने ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना है? स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि सारे कंट्रीज़ के डिफरेंट के जो गेम्स होते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स जो होते हैं, उनके जो खिलाड़ी होते हैं वो वहाँ पे आके जो गेम्स होते हैं वो खेलते हैं ओलंपिक गेम्स में। अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर हेड। तो वहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, हर एक अलग अलग जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो गेम्स होते हैं वहाँ पे खेले जाते हैं। देर आर गेम्स athletics events like a high jump, long jump, running, gymnastic events, swimming and diving competitions, boxing and wrestling matches and many other things। तो इतने सारे गेम्स होते हैं जो हमें पता है और कुछ ऐसे हैं जो हमें नहीं पता है। इतने सारे गेम्स वहाँ पे क्या किए जाते हैं, ओलंपिक गेम्स में खेले जाते हैं और सारे कंट्री के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट भी करते हैं। द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स। और जो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से जो विनर होते हैं 3 उनको गोल्ड, जो फर्स्ट आएगा उसे गोल्ड, सेकंड को सिल्वर और जो थर्ड आता है उन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। एन ओलंपिक मेडल इज़ एन ऑनर। तो इसे काफ़ी ऑनरेबल मेडल हम कह सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया से ये गेम खेले जाते हैं, सारे कंट्रीज़ के खिलाड़ी वहाँ पे खेलते हैं, उनमें से एक कोई बेस्ट होता है तो इसके लिए उन मेडल को काफ़ी माना जाता है। एन ओलंपिक विनर इज़ कंसिडर टू बी अ वर्ल्ड चैम्पियन। तो देखिए पूरी दुनिया में जो खिलाड़ी है उनमें से कोई अगर यहाँ पे जीतता है इसका मतलब वो क्या है, वर्ल्ड चैम्पियन होता है। इसीलिए ओलंपिक गेम्स या फिर उनमें जो मेडल्स मिलते हैं उन्हें काफ़ी माना जाता है। तो खाशबा जादव जो थे उनके बारे में हमें देखना है, उनका फ़ोटो भी यहाँ पे आपको साइड में दिया है। Few Indians have won Olympic medals so far. The first person to win a medal for independent India was a wrestler from Maharashtra. तो ये जो रेसलर मीन्स जो कुश्ती लड़ते हैं उन्हें रेसलर कहा जाता है और ये महाराष्ट्र से थे जिन्होंने फर्स्ट पर्सन थे ये जिन्होंने क्या किया था, ओलंपिक गेम्स में कुश्ती के लिए मेडल जीता था। His name was खाशबा जादव। खाशबा जादव was born in a very poor family in a village कॉल्ड गोलेश्वर इन सातारा डिस्ट्रिक्ट। तो सातारा डिस्ट्रिक्ट में जो गांव है गोलेश्वर, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और काफ़ी गरीब फैमिली से वो थे। बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव स्पोर्ट स्पेशली रेसलिंग। तो उनके घर में जो लोग थे, जैसे कि उनके पापा थे, उनके भाई थे, सारे लोगों को स्पोर्ट्स पसंद था और स्पेशली रेसलिंग में उन्हें सबको इंटरेस्ट था। हीज़ फादर दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। उनके जो पिताजी थे दादा साहेब वो खुद ही एक रेसलर थे। ही हैड 5 सन्स। तो उनके 5 बेटे थे। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज खाशबा। और सबसे यंगेस्ट जो थे वो थे खाशबा। दादा साहेब हिमसेल्फ टॉट हिज सन रेसलिंग। और वो अपने 5 बच्चों को क्या कराते थे, यहाँ पे रेसलिंग सिखाते थे। दे वेर ऑल वेरी गुड एट इट बट द बेस्ट अमॉन्ग देम वॉज खाशबा। तो खाशबा जादव जो थे उनके जो बाकी के 4 भाई थे वो भी रेसलिंग करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी रेसलिंग जो करते थे वो थे खाशबा। फ्रॉम एन अर्ली एज खाशबा लव टू वॉच रेसलिंग बोट्स। बोट्स का मीनिंग होता है मुकाबला या फिर मैचेस जो होती है रेसलिंग की, वो उन्हें देखना काफ़ी पसंद था। जब से वो छोटे थे तब से वो अपने पापा या फिर बाकी लोगों को भी रेसलिंग करते हुए देखते थे। हिज फादर टूक हिम टू सी द बोट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years old। मीन्स 4 साल के जब थे, इतने छोटे से थे, तब से उनको ये आदत थी कि अपने पिताजी के कंधे पे बैठ के वो जो बोट्स जो मैचेस होती थी वो देखा करते थे। ही वुड सिट ऑन हिज फादर शोल्डर्स एंड वॉच द बोट्स। वो क्या करते थे, अपने फादर के शोल्डर पे बैठ के, कंधे पे बैठ के वो सारे मैचेस देखते थे। एट 10 ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इनटू द अखाड़ा। अखाड़ा क्या होता है, जहाँ पे अगर गांव में आप देखोगे तो कुश्ती लड़ने के लिए जो जगह तैयार की जाती है, जहाँ पे मिट्टी होती है, उसे अखाड़ा कहा जाता है। तो वो काफ़ी यंग थे तभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, या फिर हम कह सकते कि उन्होंने स्टार्ट किया था अखाड़ा में जाके रेसलिंग करना। Soon it became clear that he was also the best, not only in his own akhada but in the
होल एरिया। ऐसे नहीं कि उनका घर का जो अखाड़ा था या फिर घर का जो मैदान था हम कह सकते हैं वहाँ पे ही वो बेस्ट थे, ऐसा नहीं था, लेकिन जो भी होल एरिया, जो गांव, आसपास के गांव हम कह सकते हैं, वहाँ पे वो काफ़ी बेस्ट थे। खाशबा लव अदर स्पोर्ट्स टू, तो उनको सिर्फ कुश्ती ही आती थी ऐसा नहीं, बाकी के भी स्पोर्ट्स वो खेलते थे जो उन्हें पसंद थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, मल्लखाम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक। तो ऐसे सारे खेल जो थे जो जनरली गांव में खेले जाते हैं उनमें उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था। ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस, इन सारे खेल में वो पार्टिसिपेट करते थे। ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड एगाल। ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विथ हिज फ्रेंड्स, और उन्हें अपने दोस्तों के साथ गेम खेलना काफ़ी पसंद था। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, देखिए ये जो साइन आपको यहाँ पे दिया है, जो 5 रिंग्स आपको दी है, ये सिंबल होते हैं ओलंपिक गेम्स के। ही वेंट टू राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर वेयर रेसलिंग वॉज एनकरेज, तो उन्होंने राजाराम कॉलेज जो कोल्हापुर में है वहाँ पे क्या किया था, एडमिशन लिया था, जहाँ पे रेसलिंग को काफ़ी एनकरेज मीन्स बढ़ावा दिया जाता था। खाशबा टुक पार्ट इन मेनी रेसलिंग बोर्ड्स एंड ऑन देम ऑल, और कई सारे रेसलिंग के जो मैचेस वहाँ पे हुई थी उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्हें जीता भी था। इन दैट एरिया ही वॉज द चैम्पियन, और उनके एरिया में वही एक क्या थे, अच्छे चैम्पियन थे। देयरफॉर ही वॉज सेंट टू रेसल एट द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, तो एक एक करके, जैसे आपको पता है कि स्कूल में, कॉलेजेस में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे आप जीतते हो तो बाद में फिर आप स्टेट लेवल पे खेल सकते हो, और उसके बाद नेशनल लेवल पे, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पे खेलने लगे थे। खाशबा जादव बिकम फेमस एट द नेशनल लेवल टू, तो नेशनल लेवल पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना नाम कमाया था। ही बीट द नेशनल चैम्पियन निरंजन दास इन 1948, तो जो नेशनल चैम्पियन थे उस समय के 1948 के निरंजन दास, उनको भी उन्होंने क्या किया था, हराया था। दैट इज़ वाई इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स, तो ओलंपिक गेम्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं, तो नेशनल लेवल पे जब उन्होंने निरंजन दास जो थे उस समय के जो चैम्पियन थे उनको हराया, तो उसके बाद सब लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे मीन्स ओलंपिक गेम्स में भेजना चाहिए। When Khashaba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different, कि जो हमारे गांव के या फिर स्टेट लेवल के या फिर हमारे देश के जो रूल्स होते हैं कोई भी गेम खेलने के, वो और इंटरनेशनल लेवल के जो रूल्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो उन्होंने भी रियलाइज़ किया था या उन्हें पता चला था कि उनके जो गेम्स के जो रूल्स थे रेसलिंग के, जो उनके गांव में थे या फिर नेशनल लेवल पे थे, उनसे अलग कहाँ पे थे, इंटरनेशनल लेवल पे। आल्सो ही वॉज यूज टू रेसलिंग इन एन अर्थन पिट, मीन्स जो गांव में कुश्ती खेली जाती है वो कहाँ पे, मिट्टी में खेली जाती है, लेकिन जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वहाँ पे मैट होता है जहाँ पे उन्हें कुश्ती लड़नी होती है। एट द ओलंपिक गेम्स द बोट्स वेयर हेल्ड ऑन अ मैट, आपने टीवी में भी देखा होगा, देखिए जैसे कि ओलंपिक गेम्स के अगर मैचेस चलते हैं तो आपको देखना चाहिए उस समय स्पोर्ट्स में क्या क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे मैट पे खेला जाता है, मिट्टी में नहीं। इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंसेस खाशबा जादव ऑन अ 6th प्लेस आउट ऑफ 42, तो 42 लोगों में से उनको प्लेस मिला था 6th प्लेस। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years, तो ओलंपिक गेम्स हर 4 साल के बाद होते हैं। इन 1952 खाशबा विश टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स अगेन, तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो उन्हें 6th प्लेस मिली थी, लेकिन अभी जब 1952 मीन्स 4 साल बाद फिर से जब ओलंपिक गेम्स होने वाले थे तो उनका मन था कि उन्हें फिर से वहाँ पे पार्टिसिपेट करना था। But it was not an easy task. He had to prove his merit again and face the opposition of officials. तो ये उनके लिए टास्क ईजी नहीं था कि फिर से अपना जो मेरिट है उसे उन्हें बढ़ाना था। तो ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभी आप नेक्स्ट ईयर अगर पार्टिसिपेट मीन्स 4 साल बाद पार्टिसिपेट करते हो तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपको वही प्लेस मिलेगा या फिर उसका पहले वाले जो प्लेस है वो मिलेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे रिस्क लिया और पार्टिसिपेट उन्हें करना था। ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स had to spend their own money for traveling to and staying in the place where the games were held। तो जैसे कि आजकल हम देखते हैं जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जो खिलाड़ी होते हैं हमारे, तो उनके लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आजकल अवेलेबल है, लेकिन उस समय ऐसे नहीं होता था। तो ट्रैवलिंग का जो भी खर्चा होगा वो उन्हें खुद ही करना होता था, वहाँ पे जाके रहना, जिस सिटी में, तो दूसरों देशों में भी होता है ये ओलंपिक गेम्स, तो इसीलिए वहाँ पे जाने का जो खर्चा होगा, वहाँ पे रहने का जो खर्चा होगा वो खिलाड़ी खुद ही करते थे। इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मनी लगने वाला था। Khashaba did not have that much money and he did not get any money from the government।
तो उस समय उनके पास इतना पैसा नहीं था या फिर गवर्नमेंट भी उन्हें देने के लिए रेडी नहीं थे। एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गेव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी। तो जो उनके प्रिंसिपल थे उन्होंने उन्हें पैसे की मदद की थी अपना घर देके। अदर पीपल इन खाशाबाज विलेज ऑल्सो हेल्प। तो उनके गांव के जो लोग थे उन्होंने भी अपने पास जितने भी पैसे थे या फिर जितनी हेल्प हो सके उन सब लोगों ने उनकी क्या की थी, हेल्प की थी। द 1952 ओलंपिक्स वेयर हेल्ड एट हेलसिंकी। देयर खाशाबाज यादव हैड टू फेस अपोनेंट्स फ्रॉम रशिया एंड द गल्फ कंट्रीज़। तो वहाँ पे रशिया के या फिर अदर कंट्रीज़ के जो अपोनेंट्स मीन जो अपोजिट कंट्री के लोग थे वो वहाँ पे खेलने वाले थे। ही वॉन द फर्स्ट 5 बोर्ड्स क्वाइट ईजिली। तो पहले 5 जो तो उनके मैचेस हुए थे वो काफ़ी ईजिली उन्होंने जीत लिए थे। ही वॉन ईच बोर्ड विद इन 5 मिनट्स। हर एक मैच उन्होंने 5 मिनट्स के अंदर ही जीत लिया था। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। देन ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान। तो जो पहले मैचेस हुए उनमें तो वो जीत गए थे, बाद में जो उनका मैच था वो था जापान के खिलाड़ी से। दे वेर बोथ वेल मैच्ड। द बोट लास्टेड फॉर 15 मिनट्स। खाशाबाज लॉस द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट। तो कुश्ती में आपने देखा होगा कि पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, हर खिलाड़ी जब जीतता है या फिर उसके बाद उन्हें क्या होता है, पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट तक उनका जो लास्ट मैच था वो चला जिसमें खाशाबाज यादव जो थे सिर्फ 1 पॉइंट से हारे थे। ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द बॉट बट ही वॉज आस्क्ड टू रेसल विथ अ सोवियत रेसलर इमीडिएटली। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक मैच खेलने के बाद सडनली उनका जो दूसरा मैच था वो उन्हें खेलना था। दिस वॉज अगेंस्ट द रूल। तो रूल में ऐसे नहीं होता था कि एक मैच खत्म होने के बाद इमीडिएटली दूसरा हो। अकॉर्डिंग टू द रूल्स खाशाबाज शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड बोर्ड। तो एक मैच होने के बाद सेकेंड मैच जब होगा तो आधा 1 घंटा उन्हें क्या मिलेगा, वहाँ पे रेस्ट मिलेगा, उसके बाद सेकेंड मैच होता था। लेकिन उनका जो सेकेंड मैच था वो इमीडिएटली था। खाशाबाज लॉस्ट इन द बोट विद द सोवियत रेसलर। स्टिल ही हैड वोन अ ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिश 3rd। तो इमीडिएटली दूसरा मैच होने के कारण उनकी एनर्जी भी काफ़ी कम होगी, तो इसीलिए वो वहाँ पे हार गए मीन्स उन्हें वहाँ पे उस ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। When Khashaba returned from Helsinki, many people honor him. The people in his village gave him a grand welcome. तो उनके गांव के लोग जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छा और ग्रैंड वेलकम उनका किया। A procession of 151 bullock carts waited for him in his home village of गोलेश्वर। तो उनका जो गांव था वहाँ पे 151 बुलक कार्ट्स जो होते हैं बैलगाड़ी वगैरह लेके लोग खड़े थे उनका स्वागत करने के लिए। द विलेजर्स कैरिड देयर हीरो होम टू द साउंड ऑफ ढोल्स। तो लोग ढोल वगैरह बजा के वहाँ पे उनका स्वागत कर रहे थे। और उस समय जैसे कि आजकल होती फैसिलिटीज़ नहीं थी विलेजेस में, तो उसके कारण वो क्या कर रहे थे, जो बुलक कार्ट थे या फिर ढोल वगैरह बजा के उनको स्वागत करके अपने गांव में लेके जा रहे थे। खाशाबाज यादव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प हिम। तो उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं भूला था कि किन किन लोगों ने उनकी क्या की थी, हेल्प की थी ओलंपिक में जाने के लिए। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल ही प्ले द फर्स्ट बॉट टू रेज मनी। ओलंपिक गेम खेलने के बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए क्या किया था, गेम खेला था। नॉट फॉर हिमसेल्फ, उन्हें अपने लिए पैसे नहीं चाहिए थे, बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन हिज हाउस फॉर सेंडिंग खाशाबा टू हेलसिंकी। तो उन्होंने किसके लिए गेम खेला था ये, या फिर किसके लिए मैचेस खेलना शुरू किया था, उन्हें पैसे चाहिए थे, जो कि उनके कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने अपना घर बेच दिया था उन्हें पैसे देने के लिए, तो उनके पैसे उन्हें रिटर्न करने थे। द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन। तो उन पैसों से उन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल का जो घर बेचा था या फिर लिया था वो उन्हें वापस दिया। खाशाबा वॉन ग्रेट ऑनर फॉर हिज कंट्री इवन व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प और फैसिलिटीज़। तो उस समय का अगर हम देखेंगे तो फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, गवर्नमेंट से भी कोई हेल्प नहीं मिलता था, फिर भी उन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया और मेडल भी जीता था। टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मेनी फैसिलिटीज, शुडंट वी ऑल ट्राई आवर बेस्ट टू विन ग्रेटर ऑनर फॉर आवर मदरलैंड। तो आजकल अगर हम देखेंगे तो फैसिलिटीज़ मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, हमें खेलने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाता है अगर आप अच्छे से खेलते हो तो क्या हमें थोड़ी सी मदद हम यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर जो
ऑनर माना जाता है, काफ़ी रिस्पेक्ट जिसे मिलता है, ऐसे मेडल्स अगर हमें जीतने हैं तो क्या हम थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई नहीं कर सकते हैं हमारे देश के लिए? ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन किया है। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें स्पोर्ट्स पसंद होगा, तो आप भी क्या कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करके आगे जा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको ये लेसन दिया था, जिसमें खाशबा जादव जो कि एक रेसलर थे, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। तो आई होप आपको लेसन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।